स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है शालेय संस्कृति नेतृत्व और शिक्षक विकास इस विषय की इकाई 5 कुल 15 अंकों की पूछी जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शालेय संस्कृति नेतृत्व और शिक्षक विकास, जिसकी इकाई 5 जी हां मैं लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में इस इकाई 5 के अंक विभाजन की, साथ ही साथ इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की, इसके लघु उत्तर या दीर्घ उत्तर या इन प्रश्नों को कैसे लिखना है, इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है, क्या उत्तर है, कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब कुछ जानेंगे इस एक ही वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो स्किप मत करना। 15 अंक अगर चाहते हो डीएलएड में पास होना तो इसी वीडियो से मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। साथ ही साथ अगर आप दूसरे विषयों अन्य विषयों की वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट चेक कीजिए। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको प्रत्येक विषय की वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप परीक्षा के लिए नोट्स चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में, जिससे आप परीक्षा में 90% तक हासिल करके सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बात करते हैं इसके अंक विभाजन की। ये जो इकाई 5 है जिसका नाम है शिक्षक विकास की समझ, जी हाँ शिक्षक विकास की समझ, इस इकाई 5 पे कुल अंक आवंटित है 15। जी हाँ, इकाई 5 पर कुल कितने अंक आवंटित है? 15। और इसमें से एक मार्क्स का 3 प्रश्न आएगा, यानी वस्तुनिष्ठ, याद रखिए 3। और उसके बाद 2 नंबर के 2 प्रश्न, यानी 2 2 4। और उसके बाद 4 नंबर के 2 प्रश्न, 4 4 8। तो 8 8 4 12, 12 और 3 15। तो इस तरह से कुल इसके 15 अंक विभाजित हैं। ये मैंने आपको बता दी इस इकाई 5 के, जिसका नाम है शिक्षक विकास की समझ। तो अगर इसका नाम ही है शिक्षक विकास, तो इसमें शिक्षक के विकास से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए सवाल जरूर पूछेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, या फिर आप हमेशा वीडियो देखते हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, ताकि जब भी कोई वीडियो लाऊं, मैं डीएलएड से रिलेटेड न्यूज लाऊं, आगे वीडियो जो बीएड सब्जेक्ट की भी होंगी उसकी वीडियो जहां पर उपलब्ध होंगी, तो सब कुछ आपको पहले मिल जाए। तो चलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते और देखते हैं हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला है, शिक्षक शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो जो शिक्षक शब्द होता है ये शिक्षणोत्तर शब्द से उत्पन्न हुआ, शिक्षणेतर, जी हाँ शिक्षणेतर शब्द से उत्पन्न हुआ है। दूसरा, कम्युनिटी का अर्थ क्या है? कम्युनिटी का अर्थ होता है एक साथ रहना। कम्युनिटी का अर्थ क्या है? एक साथ रहना। तीसरा, स्कोला शब्द है किस भाषा का? रूसी भाषा का। स्कोला शब्द किस भाषा का है? रूसी भाषा का। स्कोली शब्द है स्वीडन भाषा का, दिखाई SCOLE, स्कोली, रूसी, सॉरी स्वीडन, ध्यान रखिएगा, रूसी भाषा स्कोला और स्कोली स्वीडन। जी हाँ, स्कोली स्वीडन, ई बड़ी की मात्रा, इधर भी ई और इधर भी बड़ी की मात्रा, ध्यान रखिएगा। स्कोली स्वीडन और स्कोला रूसी भाषा का शब्द है, और जबकि स्कोली स्वीडन भाषा का शब्द है। एनओएस का अर्थ क्या है? एनओएस क्या है? डिग्री से पहले, जी हाँ डिग्री से पूर्व स्तर तक माध्यम, जी हाँ डिग्री से पूर्व, डिग्री प्राप्त करने से पूर्व जो शिक्षा ली जाती है उसे एनओएस कहते हैं। जैसे कि डीएलएड को भी आप देख लो, हम 12वीं के बाद डीएलएड करते हैं, हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर नहीं, 12वीं के आधार पर डीएलएड करते हैं। तो उस वक्त कोई डिग्री नहीं होती 12वीं के बाद, है ना, 12वीं तक तो कोई डिग्री नहीं होती, तो हम पहले यही प्राप्त करते हैं एनओएस, यानी हमारे डीएलएड। ठीक है, आप एनओएस समझ गए होंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि आईसीएसई बोर्ड की विशेषता क्या है? भाई आईसीएसई सुना होगा आपने, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। तो आईसीएसई बोर्ड की विशेषता है कि यह परीक्षाओं का संचालन का कार्य करता है। जी हाँ, परीक्षाओं के संचालन का कार्य कौन सा बोर्ड करता है? आईसीएसई बोर्ड करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आईसीएसई बोर्ड परीक्षाओं के संचालन का कार्य करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, शिक्षक का प्राथमिक रोल क्या है? प्राथमिक कार्य क्या है, भूमिका क्या है? जो शिक्षक होता है उसका मेन प्राइमरी प्राथमिक कार्य क्या है? भाई नियोजन, माफ कीजिएगा, शिक्षक का प्राथमिक रोल है नेतृत्वकर्ता, पक्षपात रहित व्यवहार। अभी हम प्रधानता कब पढ़ेंगे इसके बाद, पहले भी बात कर रहे हैं। शिक्षक का प्राथमिक रोल क्या है? तो भाई शिक्षक का प्राथमिक रोल होता है नेतृत्वकर्ता, पक्षपात रहित व्यवहार। जो व्यक्ति शिक्षक है उसका कार्य यह है, उसका प्राथमिक मेन कार्य क्या है कि वह नेतृत्व करता हो, यानी नेतृत्व करे, लीड करे टीम को, अपनी कक्षा को, है ना, और साथ ही साथ पक्षपात रहित व्यवहार करे, यानी किसी भी छात्र छात्र में भेद ना करे, होशियार बच्चे में भी, जो कम पढ़ता है उस बच्चे में भी, लड़का लड़की किसी में कोई भेदभाव ना करे, अपनी कक्षा में पक्षपात रहित व्यवहार करे, वही अच्छा शिक्षक होता है, उसका प्राथमिक रोल है। अब बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन जो छूटा हुआ था, प्रधानाध्यापक का कार्य क्या है? भाई प्रधानाध्यापक का कार्य है नियोजन, यानी कि प्लानिंग, फिर शिक्षण कार्य, पढ़ाई लिखाई का कार्य, और अनुशासन की स्थापना।
स्थापना, यानी जो प्रधान अध्यापक है शाला का, जो हेडमास्टर है, जो प्रिंसिपल है, उसके कार्य क्या है? तो हेडमास्टर देखता है कि भाई हमारे स्कूल में किस प्लान से, हर चीज का प्लान करता है कि इस दिन क्लासेस लगेंगी, इतने बजे लगेंगी, ये ऐसे ऐसे पढ़ाई होगी, तो नियोजन प्लानिंग करने का काम हेडमास्टर प्रिंसिपल का, प्रधान अध्यापक का। शिक्षण कार्य, कौन कौन सा विषय पढ़ाएगा, किस कक्षा में पढ़ाएगा, कब किसका विषय लेक्चर रहेगा, किसका पाठ लगेगा, किसका सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, वो भी वही डिसाइड करता है प्रधान अध्यापक। और साथ ही साथ शाला में अनुशासन बना रहे, सभी शिक्षक और छात्र सभी अनुशासन में रहे, अनुशासन का पालन हो, अनुशासनहीनता ना रहे, ये कौन देखता है? प्रधान अध्यापक देखता है। जी हाँ, प्रधान अध्यापक का ही कार्य होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक का प्रकार क्या है? जी हाँ, शिक्षक का प्रकार क्या है? तो शिक्षक का प्रकार है प्राथमिक, अनौपचारिक और व्यवसायिक। यानी कि शिक्षक के और दूसरे कार्य कौन से होते हैं? तो शिक्षक के और दूसरे कार्यों में से एक है प्राथमिक कार्य, जैसे पढ़ाई लिखाई का। उसके पश्चात है अनौपचारिक कार्य, जैसे कि रजिस्टर कंप्लीट करना, पेपर चेक करना, बहुत सारे अन्य कार्य भी मिलते हैं उन्हें। और व्यवसायिक कार्य भी होता है। जी हाँ, व्यवसायिक कार्य भी दिया जाता है। तो प्राथमिक, अनौपचारिक और व्यवसायिक, ये शिक्षक के प्रकार हैं। ठीक, प्रकार नहीं है, प्रकार है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य शिक्षा संस्थान का कार्यालय कहां पर है? राज्य शिक्षा संस्थान का कार्यालय जबलपुर में है। राज्य शिक्षा मंडल नहीं पूछा, याद रखिए, राज्य शिक्षा संस्थान पूछा है। तो राज्य शिक्षा संस्थान का कार्यालय जबलपुर में है। राज्य शिक्षा मंडल पूछता, माध्यमिक शिक्षा मंडल पूछता तो भोपाल बोलते हैं, भोपाल में है। ठीक है, लेकिन राज्य शिक्षा संस्थान का कार्यालय जबलपुर में स्थित है, एमपी के जबलपुर में। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन वो पढ़ने से पहले बता दूं कि अभी तक हमें जो 10 प्रश्न किए, 10 के 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। शिक्षक शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ? शिक्षणेतर शब्द से। कम्युनिटी का अर्थ होता है एक साथ रहना। स्कोला शब्द है रूसी भाषा का। स्कोली शब्द है स्वीडन भाषा का। एनएस का अर्थ है डिग्री पूर्व स्तर तक माध्यम। उसके पश्चात आईसीएसई बोर्ड की विशेषता होती है कि परीक्षाओं का संचालन करता है। प्रधानाध्यापक का कार्य है कि वह नियोजन, शिक्षण कार्य और अनुशासन की स्थापना करता है। साथ ही साथ शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है, प्राथमिक रोल क्या है? नेतृत्व करता हो और पक्षपात रहित व्यवहार हो, यानी किसी में भेदभाव नहीं करे। अगला, शिक्षक का प्रकार क्या भाई? प्राथमिक, अनौपचारिक और व्यवसायिक। उसके पश्चात राज्य शिक्षा संस्थान का कार्यालय कहां पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य क्या है? भाई भारतीय लोकतंत्र में व्यक्तित्व संबंधी, यानी व्यक्ति का विकास करने के लिए, इसके पहले की इकाई में भी हमने इस प्रश्न की चर्चा की है, व्यक्तित्व संबंधी, समाज संबंधी और राष्ट्र संबंधी। जी हाँ, हमारे यहाँ लोकतंत्र में जो शिक्षा दी जाती है वो देश के, राष्ट्र के विकास के लिए, साथ ही साथ समाज के विकास के लिए और व्यक्ति के स्वयं के विकास के लिए भी शिक्षा दी जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य शिक्षा केंद्र के उद्देश्य लिखिए। भाई राज्य शिक्षा केंद्र का उद्देश्य है योजना निर्माण, पहले योजना बनाओ, प्लानिंग करो, नियोजन। दूसरा बजट निर्माण, पैसा कितना खर्च होगा ये। तीसरा शैक्षणिक प्रबंधन, शिक्षा कैसे दी जाएगी इसका मैनेजमेंट, प्रबंधन, इंतजाम करना। और वित्तीय प्रबंधन, कितना पैसा लगेगा, पैसा कहां से आएगा, इसका भी काम किसका है? राज्य शिक्षा केंद्र का ही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न को। समुदाय से आप क्या समझते हैं? समुदाय का मतलब आपको पता है, तो साथ में रहना, दल बनाकर रहना समुदाय कहलाता है। मनुष्य अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इसका निर्माण करता है और ये कृत्रिम है, यानी बचपन से बन के जन्मजात पहले से नहीं आया, हम इंसानों ने इसको बनाया है समुदाय को। नहीं तो पहले लोग समुदाय में नहीं रहते थे, अलग अलग रहते थे। ठीक है, उसके पश्चात देखिए समुदाय की विशेषता लिखिए। तो बताइए कृत्रिम है, लोग अपने फायदे के लिए इसमें रहते हैं, झुंड बनाकर रहते हैं, इसमें लगातार परिवर्तन होते रहता है, अपने अपने फायदे के अनुसार कार्य किए जाते हैं, वगैरह वगैरह आप इसमें लिखेंगे। तो ये हो गया आपके सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण 14 क्वेश्चन, जिसमें से गारंटी है 4-5 नंबर का प्रश्न आएगा ही आएगा। चलिए अब बढ़ते कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। लेकिन उन प्रश्नों को पढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक की वीडियो आपको लाभदायक लगी है, आपको लगता है कि वीडियो अच्छी रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है, मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं आपके लिए अन्य विषयों की वीडियो भी बनाकर जल्दी जल्दी ला पाऊंगा और अच्छे से पढ़ाई करवा पाऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15 कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट के नाम से भी जाना जाता है, इस पर एक निबंध लिखिए। तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान है, जिसे डाइट के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर एक निबंध लिखिए। तो डाइट क्या है भाई? तो डाइट की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी तो डाइट की स्थापना की गई थी। डाइट वह स्थान है जहां पर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है कि अच्छे शिक्षक बन पाए, शिक्षा में गुणवत्ता का विकास हो। ठीक है, इसके लिए डाइट की स्थापना हुई थी। डाइट के विभागों की बात करें तो डाइट में कई विभाग बने हैं, जैसे कि योग प्रशिक्षण विभाग, अध्यापक प्रशिक्षण, कार्य अनुभव इत्यादि, यानी कई ऐसे बहुत सारे विभाग बनाए गए हैं जहां पे अलग अलग प्रकार से अलग अलग कार्य होते हैं और शिक्षकों का अलग अलग प्रशिक्षण होता है।
अगला देखिए, डाइट के भौतिक संसाधन, यानी डाइट के पास रिसोर्सेस कौन से, संसाधन कौन से। तो डाइट के पास भाई ऐसा डाइट वहीं पर बनाया जा सकता है जहां 5 एकड़ की भूमि हो, यानी कि इस संस्था की मान्यता मिलेगी जब वहां पे 5 एकड़ की भूमि होगी, वहां पर रहने वाले अधिकारियों के लिए वहीं पर अतिरिक्त कक्ष बने होंगे, उनके कक्ष 6000 वर्ग फीट के होने चाहिए वगैरह वगैरह, यानी 6000 स्क्वायर फीट का उनका रूम कमरा घर होना चाहिए। इन सब चीजों की जो है जरूरत है, इन सब का स्थापना किया जाता है। तो ये डाइट है। तो डाइट जो है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट पर ये निबंध लिखना है आपको, इसके बारे में पूरा बताते चलिएगा, पूरा हिस्ट्री आप लिख देंगे, पूरा आपको नंबर मिल जाएगा अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय सरकार के कार्यों का वर्णन कीजिए। भाई शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षक के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कौन से काम किए, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार ने। तो पहला, शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन। भाई शिक्षा में क्या होना चाहिए, कब एग्जाम होगी कब नहीं होगी, क्या कैसे करना है, इसके निर्देशन कौन देता है, हमारा केंद्र सरकार ही देता है। कोई शिक्षा में व्यवसायिक यानी कोई बहुत फीस ना बढ़ा ले, शिक्षा को व्यवसाय ना बना दे, इन सबसे जुड़े सारे फैसले कौन, केंद्र सरकार ही लेती है। साथ ही साथ पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है, इस प्रकार की शिक्षा भी छात्रों को देने के लिए केंद्र सरकार ही कार्य करती है, सिलेबस पाठ्यक्रम बनाती है। केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई है जहां पर पूर्ण रूप से जो फ्री, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, साथ ही साथ सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना भी की गई केंद्र सरकार द्वारा, जो पूरे भारत भर में सीबीएसई जो है वो परीक्षाएं आयोजित कराती है, शिक्षा प्रदान करती है। और नवोदय विद्यालय भी, हर जिले में नवोदय विद्यालय की भी स्थापना की गई है, जिसको स्थानीय सरकारें चलाती हैं। तो ये केंद्र सरकार के कार्य हैं शिक्षा की बढ़ोतरी, शिक्षा के विकास में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शाला विकास में शिक्षक की भूमिका बताइए। भाई जो शाला विकास है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या है, यानी कि जो शाला का विकास करना है, जैसे मान लो मैं शिक्षक हूं और मैं किसी स्कूल में पढ़ाऊं, तो मुझे उस स्कूल का अगर विकास करना है, स्कूल को डेवलप करना है, तो मेरा क्या रोल होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे जाहिर सी बात तो है कि अच्छा तो पढ़ाना पड़ेगा ही, लेकिन उसके अलावा क्या। पहला तो भाई शैक्षिक भ्रमण, यानी शिक्षा के लिए भ्रमण करना होगा, यानी कि कहीं ट्रेनिंग के लिए मुझे भेजा जाएगा, किसी अन्य प्रकार की ट्रेनिंग के लिए सेमिनार अटेंड करने तो जाना होगा। दूसरा, सामुदायिक सर्वेक्षण, यानी कि सर्वेक्षण करना होगा कि आसपास में शिक्षा की क्या स्थिति है, कौन स्कूल आ रहा है, कितने बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ जांचना होगा। साथ ही साथ राहत कार्यों का संगठन बनाना होगा, राहत पहुंचाने के लिए। सामाजिक सेवाओं में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना होगा, साफ सफाई अभियान हो, पौधारोपण का, वृक्षारोपण का अभियान हो, गृह भ्रमण करना होगा। कोई छात्र स्कूल नहीं आ रहा है, अभिभावकों से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो गृह भ्रमण भी करना होगा। और कोई बच्चा छूट ना जाए, सभी लोग स्कूल जाए, ये भी कार्य हमें करने होंगे। तो ये जो सारे कार्य हैं ये शाला विकास में शिक्षक के होते हैं। शिक्षक इस तरह से शाला विकास में सहयोग कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिनसे आपको 15 अंक मिल जाएंगे इस इकाई के 5वीं इकाई से। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में बताइए। साथ ही साथ दूसरे वीडियोस के लिए, दूसरे सब्जेक्ट के विषयों के वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप नोट चाहते हैं इन सभी विषयों के, प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष सभी नोट चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे, बहुत ही कम दाम में आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप परीक्षा में 90% तक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स, न्यूज फैक्ट के लिए आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिला होगा, साथ ही साथ आपको उसमें हमारे सोशल मीडिया के लिंक है, फेसबुक पेज है हमारा स्टडी क्लास का, इंस्टाग्राम का पेज है, वहां आप हमें फॉलो करना ना भूलें, वहां जरूर फॉलो कीजिए। आप हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।